नमस्कार साथियों, आज हम सभी भारत के भूगोल के पहले चैप्टर के तहत भारत के चारों दिशाओं के अंतिम बिंदुओं के नाम को देखेंगे और मैप के साथ खेलने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी फैक्ट्स को मैप पर अरेंज कर सकते हैं। तो हमें देखना है चारों दिशाओं के अंतिम बिंदुओं के नाम। जैसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पाया जाता है। यह मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। वही कहेगा कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आपसे हो जाएगा कौन? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जो कि गुजरात के गुहार मोती में है, कच्छ जिला में पड़ता है। ठीक, उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। सबसे पूर्वी बिंदु की बात होगी तो ये हो जाएगा किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। और इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या? विश्व के ग्लोब निर्माता कौन है? उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही आप देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? तो इसको हम इस तरह से याद करते हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये सभी देश भारतीय उपमहादेश में शामिल हैं। फिर आपको एडिशनल फैक्ट्स के रूप में बताना है कि आधुनिक भारत के आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? इसको बता देना है कमेंट सेक्शन में। फिर आपको बता देना है, देखिए उसके बाद है कि भारत की जलीय सीमा से लगे देश की संख्या 7 है। तो कौन कौन है? तो उसको देख लेते हैं। जलीय सीमा से लगे देश कौन है? जलीय सीमा से तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पाकिस्तान का सेक्टर है जो भारत के जलीय सीमा से लगता है। पाकिस्तान के बाद यहाँ आ जाइए, मालदीव, श्रीलंका। ठीक, उसके बाद बांग्लादेश भी लगता है। यहाँ पर इंडोनेशिया और थाईलैंड भी भारत के जलीय सीमा से लगता है। फिर आपको बोल दिया कि जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा कौन कौन से देश लगते हैं? तो यहाँ पाकिस्तान जो है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगता है। फिर बांग्लादेश भी यहाँ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगता है। अब ये देखिए, ये भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे भारत का मानक समय रेखा भी कहते हैं, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसका नाम क्या है? 5 राज्य है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि भारत के मानक समय रेखा है। यहाँ हो गया। उसके बाद इस तरीके से देख लीजिए, पूरा मैप हो गया। और इन चीज़ों को, इसका आप कमेंट में जानकारी दे दीजिए कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है और आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, इसको जानकारी में दे दीजिएगा। और एक यहाँ जो आप जियोग्राफी शब्द देख रहे हैं, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था और इसका अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ क्या होता है और ग्राफी का अर्थ? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में बताना। आ जाइए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स और हैं कि कोबाला पॉइंट कहाँ है, पॉइंट किलीमंजारो कहाँ है, पॉइंट पेट्रो कहाँ है? तो कोबाला, बा माने बम्बई से याद कर ले, बम्बई यानी कि मुंबई में है। पॉइंट किलीमंजारो कहाँ है? तमिलनाडु में है। मिलेगा तो किल कर देंगे। किलीमंजारो कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? तो श्रीलंका में। इस तरीके से आप इस तथ्य को भी याद कर सकते हैं। और यह आपका हो गया विश्व का मैप हो गया। और यहाँ आपका कर्क रेखा के बीच से ही गुजरती है, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये कर्क रेखा विषुवत का ही मकर रेखा हो गया। धन्यवाद साथियों, आप सभी मेरे चैनल एग्ज़ाम हॉल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।